इससे बड़ा सट्टा और कोई नहीं है। जिसने सिमरण कर लिया, जड़ जितनी गांठ खोल ली, बालिक को पढ़ कर लिया, वो इंसानी जन्म का फायदा उठा गया। हाँ जी। अगर मनुष्य मालिक को बाहर ढूंढता है तो समझो कि अपनी उम्र व्यर्थ गंवा रहा है। मनुष्य की जिंदगी का एक एक मिनट बड़ा कीमती है। जितना यह बाहर ढूंढता है उतना ही अपना समय नष्ट करता है। कबीर ने लिखा, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, चीज इसके अंदर है फिरता बाहर है। के विदावे हाथ है, कह कबीर तब पाइए बेदी लीजिए साथ है। बेदी क्या, वो फकीर जो रूहानी मंडल में जाता है। बेदी लिया साथ का दीनी वस्तु लिखाए, कोट जन्म का पंथा पर में पहुंचा जाए। मोहम्मद साहब ने लिखा, ए अली तू हक का शेर बहादुर है, अपनी बहादुरी पर गुमान ना करना। फलदार दरख्त के नीचे आ, संतों की शरण में आ, वो तेरा हाथ पकड़ने वाले हैं और मालिक की जगह में ले जाने वाले हैं। हाँ जी। जितने तीर्थ व्रत कर्म कांड आदि हम करते हैं। हाँ बोलो भाई, हम तीर्थों पर जाते हैं किस वास्ते? भी पापों की मैल उतर जे। ये बाहर के तीर्थों पर नहाने से पापों की मैल उतरे, फिर सिमरण करने की लोड़ क्या है? सारी उम्र पाप करता रहे और एक दिन जाके डुबकी लगाया वे, पाप उतर गए। बाहर का कोई भी पानी पापों की मैल नहीं उतार सकता। रोज बढ़ते हैं, भरिए हाथ पैर तंदे, पानी धोते उतरस के, मुंह प्रीति कपड़ो साबन लिए धोए, भरिए मत पापा के संग ओ दुपे नामा करेंगे। नाम का तीर्थ इसके अंदर है। तीर्थ नाम जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ सद विचार अंतर ज्ञान है। उद्यम करे पलके पर बाती, 3 बजे उठे सिमरण करे। उद्यम करे पलके पर बाती, स्नान करे अमृतसर नावे। ये पार ब्रह्म में जाए, वहां अमृतसर है, वहां मानसरोवर है, उसमें स्नान करोगे फिर सारे पाप उतर जाएंगे। हाँ, ये क्या कहता है? तीर्थ व्रत करने से मालक नहीं मिलता। कबीर होया, दादू होया, पलटू है, उन्होंने कौन से व्रत रखे हैं? उन्होंने तो अभ्यास किया है, सिमरण किया है। भूखे मरने से मालक नहीं मिलता। एक फकीर ने लिखा है, गट वसे चिनारबंद रसना जपे गोपाल, परब सिमरिये इस देह को पाल। इस देह को पालना है और इसके अंदर से राम नाम निकालना है। जब भूखे मरोगे तो घर के काम कैसे करोगे? घर का काम भी करना है तो मालक की बंदगी भी करनी है। बोले ने क्या, हाथ कार वाले ध्यान सतगुरु वाला। दुनिया काम चुस्ती से करे ते सिमरण भी करे। यूपी के अंदर एक तुलसी साहब फकीर हुए हैं, उन्होंने लिखा है घटमैन में कि जो कोई करे व्रत से प्रीति, ये सब कर्म खान की रीति। ये बीबियां पहला व्रत रखती है, फिर घी खोपरे खांड खाती है। हाँ जी, तीर्थ व्रत। जितने तीर्थ व्रत कर्म कांड आदि हम करते हैं सब किसी काम के नहीं। हाँ, अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों हथकड़ियां है। कृष्ण भगवान ने लिखा है, अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों हथकड़ियां, सोने की समझ लो, लोहे की समझ लो। जे अभी जय सोलू है कर्मास में राखेत, जैसा बोगे वैसा कटोगे। भगवान राम त्रेता में हुए। भगवान राम ने दरख्त की ओट में होकर के बाले के तीर मारा, बाले की मौत हो गई। वही भगवान राम द्वापर में कृष्ण बने, वही बाली भील बना। भगवान कृष्ण जंगल में लेटे थे, बाएं पैर पर उनके दाएं पैर रखा था, उनके पैर में पद्म चमक रहा था। उसी बाली भील ने सोचा हिरण की आंख है, उसने तीर मारा, कृष्ण भगवान की मौत हुई। कहां त्रेता युग, कहां द्वापर युग पलट गया, कर्मों के जाल से नहीं निकल सका। मीर दादे फकीर हुआ है, उसने लिखा है, जो किसी की टांग तोड़ता है अपनी टांग तोड़नी पड़ेगी, जो किसी का कत्ल करता है कत्ल होना पड़ेगा। कर्मों के जाल से निकलेगा कैसे? क्या सो नी कर्मी जो शब्द विचारे, नाम की भक्ति है, शब्द गुरु की भक्ति है, जो नी कर्म करती है। रामायण में लिखा है, कहूं कहां लग नाम बढ़ाई और राम न सकी नाम गुंगाई। उस नाम की तारीफ तो राम भी नहीं कर सका। हाँ जी। बाहर मनुष्य जितनी मेहनत करता है सब बेकार है। हाँ, रास्ता इसके अंदर है फिरता बारा। जिन पाया भेद कलंदरदा राखो जे अपने अंदर था, उबासी होया मंदिरदा फिर चढ़ जी ने कया नगरी में मंगल चढ़े जोगी नाम पल्ले पाई, दिल खोजो दरवेश पहलो। हाँ जी। जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी बैठ, मैं बपूरा डूबन डरा राह किनारे बैठ। डूबने से डरता रहा तो किनारे रह गया। समुद्र के डूंगे पानी में गोता लगाओगे तो मोती निकलेगा, जमीन खोदोगे तो पानी निकलेगा, खान खोदोगे तो सोना निकलेगा। जे अंदर तलाश करोगे तो मालिक मिलेगा। अगा को त्रांग है तू अंदर चले, पीछे फेर नमड़ा पीछे ना हट, सिंज अवे वार बार ना होई जन्मड़ा, ये मौका बार बार हाथ नहीं आना। हाँ जी। नवाड़ी राणा भजना से लागे मीरा मीत
सी। सुनो, ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये रूहानियत के स्कूल थे। स्कूल की बिल्डिंगें तो आला से आला बन गई, आला से आला गुरुद्वारे बन गए, आला से आला मंदिर बन गए, मस्जिदें बन गई, पर उनके अंदर मास्टर नहीं रहे। और स्कूल की बिल्डिंग बड़ी आला है, जो उसमें मास्टर नहीं है तो बच्चे पढ़ जाएंगे, वो आपस में लड़ेंगे, पार्टियां बन जाएगी, पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद और आवारा हो जाएंगे। यही हाल हुआ पड़ा है। स्कूल की बिल्डिंगें आला बन गई पर वहां मास्टर नहीं है। पुजारी क्या करते हैं, भाई वहां जाओ मत्था टेको तो जाओ वापस। सिमरन वाली बात ही खत्म कर दी। हाँ जी, फकीरों को मंदिरों से कोई दुश्मनी नहीं होती, उनके दिल में उनकी कदर है, उनसे हमें शिक्षा मिलती है। मंदिर वास्तव में हमारे लिए रूहानियत की पढ़ाई के स्कूल बनाए गए थे, परंतु अब इनमें पूरे मास्टर नहीं रहे। उनके पुजारियों ने हमें बारमुखी पूजा में लगा दिया। जिन शक्तियों की हम पूजा करते हैं वे मनुष्य के अंदर हैं। हाँ सुनो भाई, हम घरों में भी देखे हमने, अरे घर के अंदर आड़े के अंदर मूर्तियां रखी है, गणेश जी की, शिव जी की, राम की, कृष्ण की। वहां धूप बत्ती करते हैं, जोत जलाते हैं, मत्था टेकते हैं, बस काम पूरा हो गया। यही करते हैं, घर घर में यही हाल है। ये बार है जड़, आत्मा है चेतन। चेतन को जड़ की तरफ लगाना ये नरकों का अधिकारी हो जाता है। मस्ताना जी बलूचिस्तान से ब्यास जाया करते। रास्ते में पाकिस्तान में एक सखर शहर था, वहां से मस्ताना जी गुजर रहे थे। एक पंडा था, उसने पत्थर के ठाकर बना रखे थे, लाइन लगा रखी थी। एक ठाकर को उल्टा कर रखा था, उस पर रेती रगड़ रहा था। मस्ताना जी वहां खड़े रह गए। हाँ जी, उधर एक ठाकुर बनाने वाले पंडे ने पत्थरों के ठाकुरों की मूर्तियां बना बनाकर लाइनें लगा रखी थी और एक ठाकुर को उल्टा कर रखा था, जिसके ऊपर रेती रगड़ रहा था ताकि मूर्ति ठीक बने। हमने कहा कि क्या कर रहा है, क्यों रेती मारता है, क्या इसको दर्द नहीं होता? पंडा कहने लगा कि साईं जी, इसको कौन सा दर्द होता है, इसमें क्या जान है, ये तो बेजान पत्थर है। फिर हमने कहा कि तो कौन से नरक में जाएगा कि आत्मा चेतन से जड़ को पुजवाता है। आत्मा चेतन है, चेतन को जड़ पुजवाता है। हाँ जी, जो पत्थर पूजेगा वह पत्थर बनेगा, जो पानी पूजेगा वह मच्छ बनेगा। जो पानी पूजेगा वो मच्छ बनेगा। जहाँ आशा था वैसा, तो पत्थरों का ख्याल रहेगा तो पत्थरों की धूली में जाएगा, पानी का ख्याल रहे मच्छ की धूली में जाएगा। हाँ जी, जो पीपल पूजेगा वह दरख्त बनेगा। हाँ, पीपल पूजेगा वो दरख्त बनेगा। पीपल में पानी डालो भाई। हाँ जी, जो अंदर वाले जिंदा राम को पूजेगा वह राम बनेगा। अंदर वाले जिंदा राम को पूजेगा और राम बनेगा। मौत आई, मौत अंदर, जमदूत अंदर, काल अंदर है और मालक भी इसके अंदर है। बार वाले गुरु बार, ग्रंथ साहिब बार, तीर्थ बार, वो अंदर वाले मालक ने, अंदर वाले राम ने, अंदर वाले सतगुरु ने, उसने चलाना है। जिन सतगुरु सो चितलाया सो खाली कोई ना है, तिन जम की तरफ ना हुई ना दुख साय। सतगुरु दाता सबना मत का पूरे पार मिलावणिया। वो सतगुरु सब कुछ देने वाला है। हाँ जी, जिन सतगुरु सो चितलाया सो खाली कोई ना है, तिन जम की तरफ ना हुई ना दुख साय। अंदर अज्ञान छत बुझाए, सतगुरु से सुख पाया। अंदर अज्ञान क्या, कबीर लिखा है, मात गर्भ में था तू बंदे, कोल गुरु से कीना, हरदम नाम जपूंगा तेरा, रह के तेरे अधीना। कोई माँ के पेट में था, तेने वादा किया था माँ का तू बाहर निकाल, तेरी बंदगी करूंगा। अब करता क्यों नहीं है? ये मोह माया का जहर चढ़ गया। माया मोह हर चेते नहीं, जम पर बदा दुख साई। अन्ना बोला, अन्ना क्या, मालक इसके अंदर दिखाई नहीं देता। बोला इसके अंदर कीर्तन हो रहा है, सुनाई नहीं देता। अन्ना बोला कुछ नजर न आवे, मन मुख पाप पचावने। पाप क्या, ये दुनिया है ही पाप। चलते हैं हम पैरों से, कितने जीव मरते हैं, सांस लेते हैं कितने जीव अंदर जाते हैं, कितने बाहर आते हैं। जितने दाने अन्न के जिया बाजू ने कोई, ये पाप कैसे निकलेगा? ये मोह माया का जहर कैसे उतरेगा? जो जो सिमरण करते जाओगे, ख्याल इकट्ठा हुआ, वो आंख भी खुल जाएगी, कान भी खुल जाएंगे,
नाम का रस भी आ जाएगा ते ये मोह माया का जर उतर जाएगा। अखा बाजू देखना बिन करना सुनना, पैरा बाजू चलना बिन अर्था करना, नानक हुक्म पछाण के कसमें मिलना। हाँ जी, लागे भजन से मीरा मीठी रे मेवाड़ी राणा, भजना से लागे मीरा मीठी। मनुष्य को रोज 9 दरों से ऊपर जाना चाहिए। हाँ, हमारा ये फर्ज है। ये क्या कहता है, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई सवाल नहीं, क्या मनुष्य को ये 9 द्वारों से ऊपर 10वें द्वार में रोज जाना चाहिए। हम तो एक दिन भी नहीं जाते, ये नित्यनेम है। रामायण पढ़ना, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना, कुरान पढ़ना, ये नित्यनेम नहीं है। कोई फकीर ये नहीं कहता तुम किताबों में मत्था मारो, पढ़ो न गीता वेद पुराण, एक सिमरू श्री भगवान। कबीर है, दादू है, पलटू है, कौन से स्कूलों में पढ़े हैं, उन्होंने जो बाणी बोली है हम उनका अर्थ भी नहीं कर सकते। ये सारा ज्ञान अंदर से आया है। सो ज्ञानी जिन शब्द ले लाई, उस सत ताकत को पढ़ करना ये ज्ञान है। सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु से भी और न दूजा। उस सतगुरु को पढ़ करना ये ज्ञान है। मस्ताना जी के पास कोई आदमी बहस करने के लिए आया। मस्ताना जी कहने लगे, भाई हम तो अनपढ़ हैं, सतगुरु को पढ़ करके सुख पाया, ये पढ़ करने तक कर, नहीं तो खड्डे में पढ़। सतगुरु ते नाम रतन पाया, सतगुरु की सेवा पाई है। बिन सतगुरु तो दूजे लागे, आवे जाई परम मरिए भागे। तिनकी गत होवे ये सतगुरु रहे शरण आइए। ये संतों की शरण में आ जाए तो इसको अंदर का रास्ता मिल जाए। हाँ जी, हर एक स्त्री और हर एक पुरुष का कर्तव्य है कि हर रोज अभ्यास करे और अंदर चले। हाँ, अभ्यास करे, जब जितनी गांठ खोले अंदर जाए। हाँ जी, ये कर्तव्य है। हाँ जी, सूरत को शब्द के साथ जोड़े। हाँ, सूरत कहते हैं आत्मा को। सूरत शब्द में राखिए तब पहुंचे दरबार, कह कविता देखिए बैठा पुरुषमार। तसल्ली मिल गई, जब दिन की गांठ खुल गई। संत ये नहीं कहते मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति होगी। जो लड़का जिंदगी में बीए मैंने हो तो मर कर कैसे हो जाएगा। सतो भाई जीवित ही करो आशा, जीवित समझे जीवित बुझे जीवित मुक्त निवासा। जो कोई कहे मोए मुक्त है, ये झूठा दे विश्वासा। हाँ जी, जब मनुष्य अंदर चलेगा 10वीं गली में आएगा, वो अमृत बरस रहा है। हाँ, अमृत का हमने नाम सुना है। अमृत किसी ने देखा, अमृत का स्वाद लिया, अमृत इसके अंदर है। नो नित अमृत पर्व का नाम दे में इसका विश्राम। ये अंदर जाएगा, वो अमृत का रस लेगा तो मन काबू आ गया, आत्मा रूहानी मंडल में चलेगी। हाँ जी, जिसे पीकर शांति प्राप्त होगी। मनुष्य के अंदर अमृतसर है। हाँ, गुरु का शब्द अमृत है, जित पीते तिक जाई, जिन पिया बोर न लगी आई। अमृत पेरिया जन्म मन के बंधन छूट गए, हमेशा के लिए आजाद हो गया। हाँ जी, हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, स्त्री से बाहर निकल के दिखाओ, ये बहादुरी करनी है। सूरा सोई जानिए लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे फिर भी न छोड़े के सिमर न छड़े। गुरु पूरे पूरी मत एनिस नाम की आई। उठते बैठते तू सिमरण कर, तर रहे तेरी जुबान खुदा के जिक्र से। परब को सिमरी से धनवंते, जो सिमरण करेगा वो धनवान है। परब को सिमरी से पतवंते, जो सिमरण करेगा नाम को उसी उसकी इज्जत है। मुस्ताना जी कहा करते थे कि हमारी दोनों जान की बादशाही और हमेशा कायम रहने वाली। आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसको चिंता लगी अभी पाकिस्तान हमला ना कर दे, देश में गड़बड़ ना हो जाए, इलेक्शन में हार गया, रंग उतर गया, फिर कौन पूछता है। ये नाम को पढ़ कर ले, ये दोनों जान की बादशाही है और हमेशा बल्ले बल्ले है, उसकी इज्जत है। जो नाम को पढ़ कर गया वो अपनी इज्जत बचा गया। हाँ जी, परब को सिमरी से बेमोहताज, जो सिमरण करेगा बेमोहताज बन जाएगा। परब को सिमरी सब के राज्य सबका राजा बन जाएगा। जिन्ना अंदर नाम निदान है तिनके कर ध्यान दे। नाम को पढ़ कर लिया सारे काम रास आ गए। तिन चुप की मोहताजी लोकन की, फिर किसी की मोहताजगी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? हर पर अंकर बैठा पर और मालक अंदर आ गया, फिर मोहताजगी करने की जरूरत क्या है। जो मोहताजगी करेगा तुम्हारी चीज नहीं आई। निरंकार जो रहा समाये काहे भिखे मंगन जाए, वो अपे करता है। जाका भी साजने समय ते जन को काकी कमियां, जिसकी यारी उसके साथ है, सबके अंदर बैठा है, और उसको क्या कमी है। जहां जाएगा वो हाथ नजर खड़ा है। हाँ जी,
मुस्तान जी प्रैक्टिकल करके बताते, डेरे का सारा सामान लुटा देते थे, दूसरे दिन सारा सामान तैयार मिलता था। क्यों? संगत ले आती थी, आपे ले आती थी। क्यों? सबके अंदर बैठा मालिक। हाँ जी, आपे धर्मदारी में आपके खेल खिलाओ। हाँ जी, जब तुम 9 दरवाजे खाली करके 10वीं गली खोलोगे और उस मार्ग पर चढ़ोगे। हाँ, 9 दरवाजे कोट दे 10वां नूर महल हो जाती पुरबरे 30 कमलोचल गिरद महल दे कोट है 52 किंगरे 30 किंगरे किंगरे तोपची बढ़ने देंगे। किस तोपची कौन से है? ये मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये अंदर नहीं जाने देते। कबीर ने लिखा काया गढ़ खूब बाजार है, या काया में चोर फिरते लुच्चे ढीठ लबार। चोर कौन से हैं? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन्होंने हमारी मिट्टी प्रीत कर दी। मालक की दरगाह से 100 रुपये पूंजी लिखा के ले आए थे। इस पूंजी से करना क्या था? कबीर ने लिखा किनी बनजो कांसी तांबा, किनी लौंग सुपारी, संतो बनजो नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी। किसी ने कांसी का व्यापार किया, किसी ने तांबे का किया, किसी ने सोने चांदी का किया, किसी ने लौंग सुपारी का व्यापार किया। हमने कौन सा व्यापार किया है? ये राम नाम का व्यापार किया। उसको कौन लूट रहा है? कुछ तो काम खा गया, कुछ क्रोध, कुछ मोह, कुछ अहंकार, फिर चढ़ी है। अपना शहर है, यहाँ भी है, बदमाश भी है। हमारी यारी बदमाशों के साथ है, फिर हम भी बदमाश है। गवर्नमेंट क्या करती है? जेल में डाल देती है। तो सिर्फ भी एक नगर है, इसके अंदर बदमाश है। ये काम तो लोग ओंकार हमारी यारी इनके साथ है। औरतें इसके काम की, बच्चे मोह के, इसमें जाते लोग की, मान बढ़ाई अहंकार की, दुश्मन इसके क्रोध के। फिर हम भी बदमाश हैं, बदमाशों के साथ हम भी बदमाश हैं। फिर मालिक क्या करता है? ये 84 लाख जेल की पुरानियां सारे जेल ही बने बैठे। हाँ जी, इनकी यारी छुट्टी कैसे है? सिमरण करते जाओगे। एक फकीर लिखा है कि मुसन हारे पंज बटवारे, ये पांचों खून चूसने वाले हैं। इनते राखे बाप न माई, इनते राखे मीत न पाई। द्रव्य क्षण प्रिय बस नहीं होते, साध संग एक दुष्ट बस में होते। फकीर की सोबत करोगे, उनका हुक्म मान के भजन सिमरण करोगे, ये काम कर लो, ओंकार बस में आ जाएगी। 5 दूत चित्तवे विकारा, माया मोह का पसारा। सतगुरु सेवा मुक्त होए, 5 दूत बस में आया। सतगुरु को पढ़ कर लिया, ये काम कर लो, ओंकार बस में आ गए। हाँ जी, अंदर शांति आ गई। हाँ जी, हर एक मनुष्य के अंतर में वह ज्योति जल रही है। हाँ, बोलो भाई, राम नाम है जोत सवाई। हम तो जोत देखी नहीं है, जोत बुझाई किसने है? वो मन ने ज्ञान बुझाया दीप, वो कर्म लग्या बरमत फिर मिलन अपना पीव। दौड़ दोरस और ही होए रहा कंगाल, नांतरा के भूप था ऊंचा बड़ा दयाल। जब मन अपने आप को पहचान ले तो ब्रह्म की अंश है, आत्मा सतपुरुष की अंश है। ये मन की मत छोड़े, संतों की मत ले, ये अंदर जाए सतगुरु को पढ़ कर ले। कर कृपा सतगुरु मिलिया, मन मंदिर में दीपक जलिया। सतगुरु अंदर आ गया, जोत भी आ गई, तसल्ली मिल गई। राम नाम है जोत सवाई, नाम सुनिए गट चानना। नाम जपत कोट सूरज यारा, बिन से पर मंदिरा। ये सोचन चंदा होगी सूरज चढ़ी 1000, एते चरण होन दिया गुरु बिन कोर अंधार। अंदर तो अंधेरा ही है जब तक वो नाम प्रकट नहीं होता। हाँ जी, हर एक मनुष्य के अंदर में वह ज्योति जल रही है और आरती हो रही है। हाँ, हम आरती बाहर करते हैं, वो आरती इसके अंदर हो रही है, बाहर तो नकल है, शायद नकल में फंसी पड़ी है। बाहर ज्योति जलाना, आरती करना, मत्था टेकना, ये तो आसान बात है। ये अंदर जाना, जट दिन गांठ खोलना, ये कुर्बानी का शुद्ध है। कुर्बानी करने से सारे रहते हैं, सारे खाली बैठे। ये लड़ाई लड़नी थी क्या? ये जट दिन की गांठ खोलनी। हाँ जी, सिपाही है, बॉर्डर पर खड़ा है, गोलियां चलती है, बर्फ पड़ती है, बम फटते हैं, पीछे नहीं हटता। किस वास्ते? पेट वास्ते। जबकि प्रारब्ध पहले लिखा के लिए है, पहले बनी प्रारब्ध पद बने शरीर। तुलसी अचर देखा मन नहीं तारे, इस मन को इतबार नहीं है। ये अंदर बैठ के सिमरण करे। नामदेव की छपरी बनाई, धन्य की गुमे चराई, द्रौपदी की लाज रखी, मीरा को सांप बेजा हार बन गया। क्या तू सिमरण करे, वो मालिक तेरी भी मदद करेगा। हर सिमरण में प्रभाव निरंकार। जहाँ मालिक का सिमरण है वहाँ मालिक आप है, जहाँ मालिक आप है वहाँ कोई खतरा नहीं है। हाँ जी, वे राग रागनियां अति मीठी और अति प्यारी हैं। हाँ, सबके अंदर राग रागनियां हो रही है। फकीर ने अंदर सुनी है, बाहर बयान किया। हर कीर्तन सुना, हर कीर्तन गावे, ते जन के दुख निकट ना हो। अन्नद बाजे बाजने लगे, चोर लग गया तत्स बगे। गुरु निजाम की बेदवाई, कुछ रोने अंतर लिव लाई। हाँ जी, जब आप अंतर में प्रवेश करेंगे और आपको अन्य शब्द सुनाई देगा, जिसे गुरु नानक साहब कीर्तन कहते हैं और मुसलमान फकीर कलाम में इलाही कहते हैं।
हाँ, एक मुसलमान फकीर ने लिखा है कि हर घड़ी आसमान से एक अजीब आवाज आ रही है, कोई भाग्यशाली उसको सुनता है। मोहम्मद साहब ने लिखा है तुम्हारे कानों पर मोहरें लगे तुम सुन नहीं सकते। मालिक की आवाज मेरे कानों में आम आवाज की तरह आवाज आ रही है। वो झूठ तो नहीं बोलते, उन्होंने बात सुनी है, बात बयान की है। हमने कभी सोचा ही नहीं भी वो ज्योत अंदर प्रकट नहीं हुई, वो अमृत का रस नहीं आया, वो कीर्तन नहीं सुना, अंधेरे में आया अंधेरे में चले गया। अवर काल करे की देना काम साथ संगत मिल पज केवल नाम। फकीरों की सोच में आके तो सिमरण कर वो सरजाम लाग बहुजल तरण के, वो जन्म बिरता जात रंग माया के। बोलो किसी को जवानी का नशा है, किसी को धन का नशा है, किसी को ओहदे का नशा है, किसी को लीडरी का नशा है। बुढ़ापा आ गया रंग उतर गया, पैसे चले गए रंग उतर गया, ओहदे से हट गया रंग उतर गया, लीडर इलेक्शन में हार गया रंग उतर गया। ये नाम को पढ़ कर ले, ये असली रंग है। अंदर रंग सदा से प्यारा, गुरु के शब्द नाम प्यारा। हाँ जी, आपके अंदर अनगिनत राग रागनियां हो रही हैं, पर हम ना वाणी को पढ़ते हैं ना उस पर विचार करते हैं। हाँ, हम सोचते ही नहीं। ये मन हमारा दुश्मन है, ये असली बात असली राह पर चलने नहीं देता, सबको गुरमा के रखता है। एक एक मिनट करके सारी उम्र टपा देता है, ये किसी को सिमरण नहीं करने देता। प्रभु की उस्तत करो दिन रात, जिसे क्या हो सांस ग्रास। वो तो संत कहते हैं सांस सांस सिमरण करो। ये 24 घंटे में 10 मिनट भी नहीं बैठता, 5 मिनट भी नहीं बैठता। मस्ताना जी कहा करते थे कि रात दिन के 24 घंटे होते हैं, तुम 4 घंटे बैठो, ये सारे काम आप पे करेगा। हमारा सावन सिंह लिखा है कि दिन रात के 24 घंटे होते हैं, 2 घंटे सुबह बैठो, 2 घंटे शाम को बैठो, वो सारे काम आप पे करेगा। एक मुसलमान फकीर ने लिखा कि दुनिया एक पागल खाना है, सारा एक पागल है। सियाणा कौन है? सो चतर सो सियाणा, सो पंडित सूरा सो दाना, साध संग जिन हर हर जप्यो नानक ते प्रवाना। फकीरों की सोच में किसी ने सिमरण कर लिया, वो चतर है, वो सियाणा है, वो पंडित है, सारा कुछ ही है, वो जिंदगी का फायदा उठा गया। हाँ जी, कौमों की कौमें मजहबों के मजहब नाम से खाली पड़े हैं। कौमों की कौमें मजहबों के मजहब नाम से खाली पड़े हैं। नाम को तो कोई बिरला पढ़ करता है, कोटर में कोई एक जो भजन राम को पावे। हाँ जी, जग में उत्तम काड़ी ये बिरले कही के धर्म किसी के पल्ले नहीं है। कोई कहता मैं हिंदू हूँ, वो कहता मैं सनातनी हूँ, वो कहता मैं आर्य हूँ, वो कहता मैं मुसलमान हूँ, वो कहता मैं यहूदी हूँ, वो कहता मैं सच्चे सौदे वाला, मैं निरंकारी, मैं खालसा। सनातनी बनता कब है? अब मन उल्ट सनातन हुआ तब जाने जीवित मुआ। जब जितनी गांठ खोले उस सब ताकत को पढ़ कर ले सनातनी है। आर्य का मतलब पाक, मन और इंद्रियों गुलामी से पाक हो तो ये आर्य। मुसलमान जो मन को मारे। ईसाई, ईसा लिखा है नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट, अपने आप को पहचानो और पूर्ण बनो। निरंकारी निरंकार को पढ़ करे। खालसा पूर्ण जोत जगह घट में खालसा तय निखालस जानी। राधा स्वामी शुद्ध को शुद्ध के साथ जोड़े। सच्चा सौदा एक आत्मा सत्ता, एक परमात्मा सत्ता। आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे तो सच्चा सौदा। जो उस नाम को पढ़ कर लेता है सारे धर्म आ जाते हैं। संत हृदय सब धर्म बसे, साध संग दृढ़ सब धर्म। कोई कहता है भाई धर्म परिवर्तन है, हो गए कर लिया। धर्म परिवर्तन होता ही नहीं है। मन सबके अंदर बैठा है। कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई सबके अंदर है। ये काम तो लोग ओंकार सबके अंदर है। जब जितनी गांठ सबके लगी है। जिस ताकत को पढ़ कर ले तो ये सनातनी भी है, आर्य भी है, मुसलमान भी है, ईसाई भी है, सच्चे सौदे वाला भी है, निरंकारी है, खालसा भी है। जो प्रकट नहीं करता तो इसके पल्ले कख नहीं। अंधेरे में आया अंधेरे में चले गया। धर्मी तो कोई बिरला है। हाँ जी, हाँ पढ़, हाँ बोल। तो मिराए थारो तेरी डॉक्टरी काट के दिखा, वो क्या दिखाएगा? वकील को कहे तेरी वकालत दिखा, वो क्या दिखाएगा? वो विद्या है, वो इसके अंदर है। ये अंदर जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो बस। हम संतों के पास जाते हैं, भी राम दिखा दो, वो संत कहते हैं भी सिमरण करो, जैसे गांठ खोलो, अंदर मिल जाएगा। हाँ जी, बाहर क्या दिखाए? हाँ जी, काई तो मिराए थारो राम बता दे, नहीं तो ये सारी बातें झूठी रे। मैं वाणी रोना भजना से लागे रामी।
राम घट में विराजै, सब घट मेरा संग है, सुनी सीज ने कोय। थारे ये कि क्यों फुट्टी, सबकी फुट्टी बड़ी है। हाँ जी। संत रूहानी आंखों के डॉक्टर हैं। वे हमारी सच्ची आंख अर्थात शिव नेत्र में नाम या शब्द का सुरमा लगाकर उसे रूहानी देशों को देखने योग्य बना देते हैं। इस आंख को खोले बिना हमारा इस संसार में आना ही व्यर्थ है। जो तीसरी आंख ना खोली तो दुनिया में आना ही व्यर्थ है। ये चिंता रखे भाई किसी तरीके से सिमरण बढ़े, ये जड़ चेतन की गांठ खुले, वो आंख खुले, नहीं तो अंधेरे में आया अंधेरे में चले गए। हाँ जी। समस्त उपदेश फरमाते हैं कि तू संतों की चरण धूल से अपनी आंखों को रोशन कर, ताकि तू आदि से अंत तक सब कुछ देख सके। हाँ, संतों के चरण धूल ये नहीं है, बाहर की नहीं है। यूपी में तुलसी साहब फकीर हुआ है, उन्होंने लिखा छिन छिन सुरत संभाल है। वे छिन छिन तुम ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा कर, लार दिरक के रहो, आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा कर। तन मन दर्पण माज शीशा है, उसके ऊपर मिट्टी पड़ी है, मुंह दिखाई नहीं देता। हम कपड़ा मार देते हैं, साफ हो गया शीशा तो मुंह दिखाई देने लग गया। हमारा शीशा मैला हुआ पड़ा है। मैले कौन सी है? हम तन के जरिए चोरी करते हैं। इस दुनिया में कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती, हर चीज का एक देना देना पड़ता है। जो किसी का खाएगा तो हिसाब देना पड़ेगा। जब तक हिसाब साफ नहीं होता आगे जा नहीं सकता। हम सीधा ठगी करते हैं। ये ठगी किसी के साथ नहीं होती, अपने साथ ही होती है। वहां तो राई राई का हिसाब किताब है, लेके सांस ग्रास है, लेके खाना खाओ। हम कहते हैं ये जग मीठा, आगे किसी ने देखा हिसाब किताब होना है। हम चोरियां करते हैं, व्यभिचार करते हैं, मन के जरिए फिजूल संकल्प विकल्प उठाते हैं। तुलसी साहब ने कहा दिल का हुजरा साफ करे जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। इसके अंदर क्या है? एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर ज्यादा और हवस है, फिर ठिकाना कहाँ उसको बिठाने। लाखों तमन्नाएं भरी पड़ी है, भी मेरे ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। बोलो भाई मालक कहाँ से आए? ये मेहनत करे और सतगुरु पर छोड़ दे। भाई माल का सुख में रख, दुख में रख, मेरी में रख, गरीबी में रख, जो पावे तो राखे। हम तो सिमरण करना है, हाय हाय ना करे, अंदर कोई तमन्ना ना हो, सारे ख्याल निकाल दे। इसके अंदर लाखों तमन्नाएं भरी पड़ी है। धन के जरिए ऐसे इसके सामान खरीदता है। सूरत जो मालक की तरफ लगानी थी, ये जड़ पदार्थों की तरफ लगा रखी है। विषय विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी मैले हैं। जाए कैसे? तरफ के सिमरण मन की मिल जाए, अमृत नाम हृदय में समाये। सिमरण करते जाओ, सिमरण झाड़ू है ये। सिमरण करते जाओगे ये मैले निकलती जाएगी। जे तू सच्चा बाणिया सच्ची हाट बिकाए, अंदर झाड़ू देकर कूड़ा दे पाए। तन मन दर्पण मान सास सूर्य से कहो, और लगन लगे लग पार सार तब पाया। अरे यहाँ तुलसी संचरण के तोड़ नूर दर्शाया। ये पार ब्रह्म में जाएगा, वहां का जो नूर है वो संतों के चरणों की तूड़ है। संतों के चरणों की तूड़ मिल जाए तो उसको सारा कुछ मिल जाता है, वो आंख भी खुल जाती है। तो लोग किसी पार ब्रह्म में चल जाता है, जन्म मन के बंधन छूट जाते हैं, आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। हाँ जी। तू इन मंजूर नजर हस्तियों की चरण धूल का सुरमा बना, ताकि तेरी आंखें उस मालिक को देख सकें। फिर फरमाते हैं कि अगर तू मालिक को प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहता है तो ऐसे लोगों की चरण धूल का सुरमा आंखों में डाल, क्योंकि वे जन्म के अंधों को भी आंखें बख्श देते हैं। कौन सी आंख है? वो तीसरी आंख। ज्ञान अंजन गुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा से संत बैठिया नानक मन प्रकाश। संत पूरा होना चाहिए। ये संत पूरा नहीं है तो काम नहीं बनेगा।
ये डॉक्टर नकली है तो आंख फोड़ देगा, या असली है तो काम पूरा कर देगा। हाँ जी, किसी पे इतबार ना करो, अंदर अपने अंदर बेनती करो, भाई माल का तो पूरा फकीर मिला। जब तक अंदर